हो गई इसमें भी। विशाल सावंत, जय हिंद गुरुजी। सभी को नमस्ते, वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? हर्ष राजपूत, रीत गोदारा, गोल्डन पंकज, रोज, मंजीत कुमार, संसार सिंह पहल, पुहुल, संदीप दुहन, नमस्ते बड़े भाई, उर्फी, सविता, सुरेश गोयत। जो बच्चे पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे हरियाणा जी की बुक बार बार पूछते हैं। ये पीछे बुक दिख रही है बेटा, ये हमारा चौथा एडिशन है। मार्केट में हर बुक स्टोर पर अवेलेबल है। दमदार कंटेंट मिलेगा, बेस्ट कंटेंट मिलेगा। थ्योरी, चैप्टर वाइज, एमसीक्यू, पीवाईक्यू एक ही बुक में आपको मिलेगा, तो आप किसी भी मार्केट शॉप से ले सकते हो। ठीक है। और और भी क्या पंकज? ये चल तो नहीं रहा तुम्हारा? ये तो ऑन तो था। ये हरियाणा करंट अफेयर है, ये भी मार्केट में मिल जाएगी। कार्तिक हिंदी मार्केट में। साइंस मंत्रा, रीजनिंग मंत्रा। और ये हमारा सीटी का लेटेस्ट बैच है बेटा, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ, और ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ। एमपीएसडब्ल्यू का लगा रहा। ये हमारा रेलवे का मात्र 599 रुपये में है। और ये हमारा पुलिस कर्मयोगी बैच है, एक ही लेना, छप या तो 28 या कर्मयोगी। एमपीएसडब्ल्यू का हमने टारगेट बैच, मतलब टारगेट तो 2699 है, शुरू है, टीचर पढ़ा रहे हैं। और फिर टेक्निकल, सिर्फ टेक्निकल बैच एमपीएसडब्ल्यू का सिर्फ 1299 रुपये में आप टेक्निकल बैच पढ़ सकते हो। ठीक है। आइए, बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, मुझे यही बताया गया था इनों के द्वारा। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें प्लीज। ग्रुप डी का बता दिया है, वेटिंग लग जाएगी। इस बता तो रहे हैं, कुछ बच्चे कल मिले भी थे, मैंने वीडियो भी शेयर की थी। ठीक है बेटा, ये तो एमपीएसडब्ल्यू तो सस्ता कर दिया। टेक ये तो कंप्लीट बैच है। और सिर्फ एमपीएसडब्ल्यू में जो टेक्निकल आता है वो तो सिर्फ 1299 का कर दिया बेटा। ठीक है, चलो शुरू करें। ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था 2 दिसंबर 2018 को, हरियाणा एसआई में। नहीं बेटा, बैच नंबर 26 और एमपीएसडब्ल्यू अलग है। ठीक है। फिर इन बच्चों के लिए अलग से इसलिए बनाया है सिर्फ कि वो टेक्निकल बैच पे पैसे ज्यादा ना लगाने पड़े। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ टेक्निकल ही करना होता है, तो वो सिर्फ 1299 रुपये हैं बेटा। ठीक है ना। कोई बच्चा है जैसे कंप्लीट बैच ले रखा है, तो 1299 में उसको फायर ऑपरेटर का अलग से पढ़ा दिया जाएगा 70%। 1299 में उसको लैब टेक्नीशियन का करवा दिया जाएगा। 1299 में उसको एएलएम का पढ़ाया जाएगा। अलग अलग टेक्निकल बैच की फीस अलग नहीं रखी है। ये क्वेश्चन हमारे पेपर में था बेटा, हमारी भर्ती में क्वेश्चन आया था कि चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त घोषित हुआ था उस वर्ष। ये था 2 दिसंबर 2018 को। एसआई वाली भर्ती में इतनी कट ऑफ नीचे गई थी, सिर्फ 59 क्वेश्चन ठीक होने पर बच्चे के फिजिकल आ गया था 100 में से, और 68 क्वेश्चन पे फाइनल मेरिट थी। और जो भाई कई बोल देते हैं 5 नंबर दे के सुनील बुरा सर लगे, तो मेरे भाई इसमें 74 क्वेश्चन ठीक थे। अब मतलब बताओ कि मुझे 5 नंबर की जरूरत कहां पड़ी थी। रो नंबर भी दे दिया, फिर भी नहीं पीछा छोड़ रही। 68 क्वेश्चन पे फाइनल 55.40 नंबर पे फाइनल कट ऑफ लग गई थी हमारे पेपर की। तो शायद 3-4 नंबर फालतू ही थे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका आएगा 2007। 2007 में क्या क्या हुआ था बता सकता कोई बच्चा? 2007 में हरियाणा में क्या क्या हुआ होगा? थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी आराम से आएगी क्योंकि बीमार है, शरीर तो थोड़ा सा चिल्लाने का रहेगा। पहली बात तो चंडीगढ़ धुआं मुक्त बना था, देश का पहला शहर धुआं मुक्त।
2007 में क्या हुआ था? डी कृष्ण यूनिवर्सिटी बनी थी बेटा, दीन बंधु छोटूराम, नहीं नहीं, 2007 में कौन सी बनी थी? हाँ, 2007 में कौन सी यूनिवर्सिटी थी? 6 में तो भगत भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय था। डी कृष्ण तो 1987 में थी। 2007, हाँ सुबह ही तो करवाया था पर्यटक स्थल में, सुबह ही करवाया था 2007, याद है ना? 26 मई 2007 को कल्पना चावला तारामंडल कुरुक्षेत्र, कल्पना चावला तारामंडल कुरुक्षेत्र, सुबह ही तो करवाया था हरियाणा के पर्यटक स्थल में ऐप पे। बैच है बेटा, बैच नंबर 28। प्लीज मैं शुरुआत में ही बता देता हूं ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। ये इंक्वायरी नंबर रहा और ये बैच रहा सीटी का आपका 2299 रुपए का। कहाँ गया? 1299 6 महीने की वैलिडिटी और 1 साल की 2299। तो प्लीज अब क्लास डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि फिर है ना मजा किरकिरा हो जाता है क्लास का। चलो अब बताओ 2007 में और क्या क्या हुआ होगा हरियाणा में? भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था, याद आपको? भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता था। इसमें एक महत्वपूर्ण आदमी था, क्या नाम था उसका? लास्ट ओवर किया था उसने, जोगिंदर शर्मा, याद है? जोगिंदर शर्मा क्रिकेटर। क्वेश्चन पूछ ले वो किस जिले से हैं? रोहतक से हैं भाई। लास्ट गेंद साहिल तनवीर खेल रहे थे और श्री संत ने कैच लिया था, याद होगा सभी को, याद है वो? टिंकू सिर्फ पढ़ाई पे, फालतू नहीं, फालतू नहीं। ये वर्तमान में डीएसपी हैं। और क्या हुआ था 2007 में, किसी को याद हो? मिसबा उलक नहीं थे बेटा, मिसबा उलक थोड़े खेल रहे थे। मिसबा उलक, अच्छा मिसबा उलक तो मोटा से हो, रन नहीं लेते थे वो, श्रीराज ने कैच लिया था। अच्छा 3 साल का था रोबिन तो, तब तो फिर ए लिक्विड फ्लो फ्रॉम द नोज इज नोन एज पुणी। 3 साल के तो वही होता होगा है? ऐप पे बेटा 9 बजे क्लास शुरू हो जाती है हमारी और अभी खत्म हुई है। ये हमारा क्लास का शेड्यूल है। अभी अभी 3 मिनट पहले बायोलॉजी की क्लास खत्म हुई है ऐप पे। अब बच्चा कैसे सिलेक्शन नहीं देगा? सुबह 9 से लेकर 7:30 बजे तक। अभी बायोलॉजी की क्लास खत्म करके मैम गेट पे ही होगी, ठीक है? तो बच्चे को तो हम रील वील देखने ही नहीं देते, सिलेक्शन क्यों नहीं देगा वो? उसका दादा भी देगा सिलेक्शन। तो आ जाओ अगला क्वेश्चन। हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार, हरियाणा के पहला साहित्य विजेता कौन है? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार बेटा, इसकी स्थापना बताना। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 2024 में ये अवार्ड किसको मिला? साहित्य अकादमी। ये जो आपने सुना होगा ना, ये क्वेश्चन आता है कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई, बताओ फटाफट। तो इसमें कौन सा नाम आएगा? राइट आंसर है मोहन चोपड़ा। मोहन चोपड़ा। हरियाणा पुलिस एक्ट भी 2007 में आया था। ये नेशनल जीके का क्वेश्चन है बेटा। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? टूटा हुआ आदमी इसका उपन्यास है, बहुत फेमस है उपन्यास है और वो पेपर में आता ही आता है मेरे बेटा। टूटा हुआ आदमी, गांव की, और कई उपन्यास हैं इसके। ये PYQ में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सेशन को लाइक एंड शेयर करें, बेमानी मत करें। ओ पगलो, ये साहित्य अकादमी हरियाणा वाली नहीं है, वो हरियाणा साहित्य अकादमी है, ये भारतीय साहित्य अकादमी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख लो, फिर बोलोगे गुरुजी ये तो गलत हो गया। ये हरियाणा साहित्य अकादमी नहीं है जुलाई 1970।
ये भारतीय साहित्य अकादमी है, कितनी बार बता चुका हूं इस क्वेश्चन को। मार्च 1954। वो हरियाणा साहित्य अकादमी जुलाई 1970 है। तुम पेपर में ऐसे ही तो फंसोगे, ठीक ढंग से पढ़ोगे नहीं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन को, फिर फंसोगे। सर मैंने तो सोचा था सर ये था। अली बख्श कौन है? लोक थिएटर के जनक, हरियाणा में लोक थिएटर के जनक। लेकिन यहां से भी क्वेश्चन फंसेगा, देखो हरियाणा के लोक थिएटर। अब यहां से क्वेश्चन क्या फंसेगा, ये तो आ गया हरियाणा के लोक थिएटर के जनक, लेकिन क्वेश्चन चेंज कर दिया उसने। जैसे हरियाणा निर्माता देवीलाल, उसने क्वेश्चन पूछ लिया आधुनिक हरियाणा निर्माता, तो इसी तरीके से आधुनिक लोक थिएटर के जनक कौन है, ये क्वेश्चन डाल दिया। फिर पूछ लिया अली बख्श कहां का था। अब बच्चा तो रट्टा मार के बैठा है कि सर अली बख्श हरियाणा लोक थिएटर के जनक है, अली बख्श कहां के थे, ये क्वेश्चन डाल दिया। तो यहां पर आ जाएगा दादा लक्ष्मीचंद। दादा लक्ष्मीचंद सोनीपत के जंती कला से संबंध रखते हैं, सूर्य कवि हैं, हरियाणा की सूफी मीरा है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन भी करवाया होगा मैंने ऐप पे कि अली बख्श कहां के थे। मैंने आपको बताया होगा कि अली बख्श कहां के थे, बताना। कलर चेंज कर लू मार्कर का? बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, चेक लड़की होगी तू जो कलर चेंज करवा रही है मार्कर का। रेवाड़ी करवा रखा था बेटा, अली बख्श रेवाड़ी का। तुमने तो बस ये देख लिया कि ये मुस्लिम नाम है, मेवात का होगा, पेपर में रेवाड़ी देना पड़ेगा। समझ में आया? रेवाड़ी, अली बख्श। सेशन को लाइक एंड शेयर करें प्लीज। आगे सोचा करो, आगे की कहानी सोचा करो। आपने एकलव्य पढ़ लिया, क्या अर्जुन पढ़ लिया? क्या आपको पता है कि एकलव्य भी राजा बना था? क्या आपको पता है एकलव्य भी राजा बना था? अंगूठा चीरने, अंगूठा लेने के बाद भी। एकलव्य के पिता का नाम हिरण्यधनु था, वो बाद में निषाद जनजाति का राजा बना। तो छोटी जो अधूरी बातें मत पढ़ा किया करो कि अली बख्श लोक थिएटर का जनक है। क्वेश्चन पूछ ले कहां का रहने वाला था, नया क्वेश्चन आएगा मार्केट में, रेवाड़ी का। अधूरी बातें। अगला क्वेश्चन, जमींदारी लीग 1924 छोटू राम, मार्केटिंग बोर्ड छोटू राम 1937, जाट गजट अखबार छोटू राम उर्दू का 1916, यूनिट्स पार्टी की स्थापना, ये तो कई बार करवा चुका हूं भाई, मैं नहीं करूंगा, 1923, 24 नवंबर 1881, गढ़ी सांपला, बचपन का नाम रिछपाल, रिछा बोलते थे इसको गांव में, और रिछे क्या हाल है। ठीक है, 1903 में सेंट स्टीफन कॉलेज में गए, 1906 में आगरा विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की, 1908 में भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट, 1937 में सरकार बनाई, वित्त मंत्री बने, वजीर आजम बने, छोटू राम को उपाधि मिली, सब कुछ मिला। मिला नहीं तो सिर्फ सीट ही नहीं मिला। क्या आगे बढ़े? चलो, तो छोटू राम के बारे में, बनारसी दास गुप्ता कहां के थे बताओ फटाफट। एकमात्र व्यक्ति पीडी गुप्ता जो सीएम भी रहे, डिप्टी सीएम भी रहे और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। पंडित राम रेकी राम शर्मा 4 सितंबर 1887 भिवानी के कैलंगा में जन्म, हरियाणा केसरी पत्रिका आती थी शर्मा जियों की, शर्मा जी संदेश देते 1930 में, संदेश अखबार उर्दू का साप्ताहिक अखबार बेटा। सुचेता कृपलानी का संबंध अम्बाड़ा में, यूपी की चौथी सीएम बनी और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम बनी सुचेता कृपलानी। बनारसी दास गुप्ता का जिला भी बताया होगा, भिवानी से। महनेरू गांव बताया था ना, बनारसी दास गुप्ता भिवानी। मानहेरू गांव, कुछ ऐसा गांव का नाम है, मानहेरू गांव। ये पेपरों में आता है,
1938 कर लेना। मार्केटिंग बोर्ड का गठन 126 है, 1026 लाइक 531 है। बेईमानी कर रहे हो, जो बेईमानी करता है उसके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। क्वेश्चन पूरे नहीं दिख रहे। पंकज थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करना। सर मैं जीके आपसे पढ़ रहा हूं और संडे वाला टेस्ट मारू हूं। 20/22 आर होता है। मैथ आदित्य रंजन सर से पढ़ा है, जिसमें मैथ 15/15। तो बेटे मान के चित्ते सिलेक्शन लेकर होगा बस। कड़ियां द पढ़ सिलेक्शन ले। महेंद्रगढ़ किले का निर्माण, ये पहली बार आया था तो किसी बुक में क्वेश्चन नहीं था। नरेंद्र सिंह, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का तो हांसी में किला है या गोहाना में है। 12वीं शताब्दी में त्राइन का प्रथम युद्ध 1191-92। महेंद्र सिंह को इनाम तांत्या टोपे ने इस महेंद्रगढ़ किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, तांत्या टोपे। तांत्या टोपे का असली नाम क्या था? कोई बच्चा बताएगा कि तांत्या टोपे का असली नाम क्या था? मैथ के टीचर फास्ट चलते हैं, स्लो चलो तो फास्ट बोलोगे। कानोड़ का किला बोलते हैं इसको बेटा, कानोड़। और इसी के नाम पर महेंद्रगढ़ का नाम पड़ा था, कानोड़ का किला। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम है ये। क्या बताएं सर, पढ़ाई करते रहो। जो सीटी के पास भीड़ आएगी वो सिर्फ कुछ नहीं है। ये आ गया लोक नाट्यशाला का पिता भी अभी आ गया। देखो अली बख्श रेवाड़ी वाला। यहां आधुनिक लोक थिएटर लिख देता तो दादा लक्ष्मीचंद आ जाता। उदयभान हंस कौन है? राज्य के पहले कवि हैं, पहले राज्य कवि मतलब ऑफिशियल रूप से। दयाचंद माइना कौन है? रोहतक से। इसको हरियाणा का जॉन मिल्टन बोला जाता है। जेबीटी 2024 में आया था। हरियाणा का जॉन मिल्टन बेटा, माइना गांव रोहतक से। ये जेबीटी 2024 में आया। दादा लक्ष्मीचंद को और क्या बोला जाता है? सूर्य कवि, सूफी मीरा। और ये पहले ऑफिशियल हमारे राज्य के पहले ऑफिशियल सांगी थे दादा लक्ष्मीचंद। ठीक है, सांग परंपरा 1730 मेरठ निवासी किशन लाल भट्ट ने की थी। सांग पर राजगनी बाजा कर दी। आजकल तो आवा है बिरड़ लड़की, बिरड़ लड़की। बताओ, जूम करते ही बेटा आंसर दिख जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। मान लिया करो। देख कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये PYQ है। और जब मैं PYQ करवाता हूं बैच थ्योरी के साथ, तब ये भी बताता होगा कि कोई भी शहर, कोई भी पर्यटक स्थल, कोई भी झील, कोई भी विशेष स्थान किस नेशनल हाईवे पर है, ये जरूर याद रखना। NH1 गलत है। हाँ, अब किस पे है ये? राष्ट्रीय मार्ग। ये इस पे है, मलाइका रोड़ा हाईवे बोलते हैं इसको। ये नेशनल हाईवे ऐसे वाला। यहां पर कौन है? पलवल। यहां पर कौन है? फरीदाबाद। यहां कौन है? दिल्ली। यहां कौन है? सोनीपत। यहां कौन है? पानीपत। आगे कौन है? करनाल। आगे कौन है? कुरुक्षेत्र। आगे कौन है? अंबाला। अंबाला से पंजाब के राजपुरा में इंटर कर गया। दिस इज नेशनल हाईवे 44। पुराना नाम क्या है इसका? NH1। क्या नाम है इसका? NH1। निर्माण पूछे किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उन्हें निर्माण पूछे किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। नारनौल में कंचे खेलता था। लंबाई पूछे 275 किलोमीटर। सबसे ज्यादा जिलों से होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे ये बेटा, सबसे ज्यादा जिलों से गुजरने वाला हाईवे है।
क्वेश्चन पूछे कितने जिलों से गुजरता है, 7 जिलों से। 7 मैंने लिखवा भी दिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेटा, SAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाती है। कितने नेशनल हाईवे अपने यहां, टोटल नेशनल हाईवे 35 है राज्य में। लेटेस्ट कौन सा बना है, इसको अशोक तंवर नेशनल हाईवे भी बोलते हैं, 152D। कितने किलोमीटर है ये, 152D। इसकी लंबाई पूछ ले बेटा। नेशनल हाईवे बना था 1988 में बेटा, और काम शुरू कब किया था, 1995 में। फिर आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की एक बहुत ही प्यारी योजना। कौन सी योजना थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। यह कब आई थी फटाफट बताओ। इसकी लंबाई है बेटा 227 किलोमीटर। ये राज्य का पहला ग्रीनवे, एक्सप्रेसवे या हाईवे बोला जाता है। हिंदी ठीक से पढ़ा करो बेटा। रहमेर मोर, कौन सी हिंदी नहीं पढ़ी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब आई, भारत माला योजना के तहत कितने नेशनल हाईवे बनेंगे, बताओ फटाफट। सर जो ऐप पर आप संडे को टेस्ट डालोगे फ्री है। फ्री है बेटा, हम पेड नहीं डालेंगे, बेईमानी करते हैं लोग, बेईमानी करते हैं, हम नहीं डालेंगे, फ्री डालेंगे फ्री। कल से रेलवे ग्रुप डी के भी टेस्ट शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इनके जन्मदिन पर शुरू हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, सुशासन दिवस। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन। तो टोटल नेशनल हाईवे 35 करके आने हैं। राज्य में एक्सप्रेसवे हाईवे पूछ ले, एक्सप्रेसवे तो 11 करके आना है। ठीक है। ओए, ये जो क्वेश्चन है यहां पर, ये जो नेशनल हाईवे है, इसी पर हमारी सबसे ज्यादा कोस मीनार है, 49 कोस मीनार शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। फिर सबसे बड़ी भी है, जहां के बच्चे लाइब्रेरी में, कोहाड़ करनाल में, इसी नेशनल हाईवे पर है 49। कोहाड़ गांव में लाइब्रेरी के इतने मेहनती बच्चे हैं, बोले सर लिंक एक्टिवेट कर दो, सारे बच्चे फ्री पढ़ लेंगे। गांव की लाइब्रेरी थी, और जब बच्चे इतना प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास तो सरपंचों को करना चाहिए। किसान दिवस 23 दिसंबर का बेटा, वो चौधरी चरण सिंह की जयंती में मनाया जाता है। तो कोहाड़ गांव के बच्चे 20-25 थे, बोले सर वो पढ़ रहे होंगे शायद इससे में भी। जेबीटी की कट ऑफ क्या रहेगी, जेबीटी की कट ऑफ जाएगी 99/95। कोहांड है, पेपर में ठीक करके आ जाइए, कोई नहीं पूछेगा कोहांड कुंड क्या है। ठीक है। हरियाणा में 49 है बेटा, भारत में 88 है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन। भारत माला योजना के तहत राज्य में कितने नेशनल हाईवे बनेंगे, भारत माला योजना के तहत राज्य में कितने नेशनल हाईवे बनेंगे। राज्य में सड़कों की लंबाई, परिवहन मंत्री अनिल विज। आहा, सेंटर में कौन, सबसे बेस्ट लीडर नितिन गडकरी, नागपुर सीट से सांसद। टोटल है 26,995 बेटा। पूरे भारत का कितने परसेंट, 1.19%। फिर आपने सुना भी होगा कच्ची पच्ची सड़कें, कच्ची सड़कें जींद में, पक्की सड़कें अंबाड़ा में, ये सुना भी होगा हैं। तो जींद ने कच्ची सड़क तो लो नहीं, जींद में कदे आओ, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी वाले हो या जज्जर जुज्जर रोहतक वाले हो,
जींद टॉप का जिला है, लासी में तो थोड़ी वे हैं जो सी लासी था दिल्ली बेच का हो नहीं, उस लासी में तो थोड़ी वे हैं जींद वाले। SK भाई तरफ से कोई सजेशन बोलो। हिसार की बेल्ट, भिवानी की बेल्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा पशु तो हिसार, भिवानी और जींद में है, फिर मुर्रा भैंस जींद में है। चाग लकेड़े खावे कोई बात नहीं, लेकिन बिनोले खुआवा मैं ऐसा था। चलो अगला क्वेश्चन बेटा। सेशन को लाइक एंड शेयर करो, बेमानी ना करो ऐसी। 1155 लाइक, 657 है। छागड़ चोल भी खावन तो बेचारे बोले ही लोग हैं। बतासे खा जाएंगे, दलिया खा जाएंगे, पेप्सी गलो खीरा खा जाएंगे, मेरे निके बोले लोग हैं। सर आपसे कुछ बात करनी है पर्सनली। पर्सनली करने ही नहीं देते घर वाले। उर्फे जावेद को पकड़ लिया, नहीं इसका ऑप्शन नहीं दिखेगा। इसका ऑप्शन तो कहां से दिखेगा, यहां से दिखेगा। जब भी हम राम की पूजा करते हैं तो माथे पर तिलक लगाते हैं। जब भी हम भगवान राम की पूजा करते हैं, हरियाणा तिलक, तो माथे पर, जब भी हम भगवान श्री राम शर्मा 1923 उर्दू की पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। श्री राम शर्मा को एक और उपाधि दी गई है, क्या? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। फिर बच्चा पूछेगा सर एक और क्वेश्चन आता घूम घूम के, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसको बोला जाता है? लाला मुरलीधर को। जन्म पलवल में हुआ था, कर्म भूमि अंबाड़ा थी। पहली शाखा लेके आए थे 1886 में अंबाड़ा में। सर की उपाधि मिली थी इनको 1904 में। ठीक है। श्री राम शर्मा कहां के रहने वाले थे? बताओ फटाफट, कहां के थे श्री राम शर्मा जी? ये संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। नेकीराम शर्मा का क्योट था, इसका क्योट नहीं था। श्री राम शर्मा का क्योट नहीं था कि मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। यह क्योट था नेकीराम शर्मा, 4 सितंबर 1887। भिवानी के कैलंगा में जन्म, उनको हरियाणा केसरी बोला जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी, हरियाणा केसरी नेकीराम शर्मा। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा श्री राम शर्मा, हरियाणा केसरी नेकीराम शर्मा। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। तो ये झज्जर के थे बेटा। फिर मैंने एक लाइन भी बताई होगी, हरियाणा में जितने भी सांगी है सोनीपत के, और नेकीराम शर्मा को छोड़कर जितने भी शर्मा हरियाणा जी के में आते हैं 99 पॉइंट सारे झज्जर के। चेक कर लो बेशक से। हरियाणा में जितने भी सांगी हैं 99 सोनीपत के, चाहे वो जाट मेर सिंह हो, दादा लक्ष्मी चंद हो जाए, कोई भी उठा लेना। और हरियाणा जीके में जितने भी शर्मा आते हैं सिर्फ नेकीराम शर्मा को छोड़कर सारे शर्मा झज्जर के हैं। चेक कर लो। ये बात सच्ची ना हो तो बता दो। सर हरियाणा पुलिस में चेस्ट कम है, फिर गूंद गांद खाले पे तो जाडे बच रहे हैं। छाती कमजोर होगी। मैं खांदे नहीं पींदे नहीं, बर्गर खावा, यूट्यूब पर रील देखें। नेकीराम शर्मा बेटा भिवानी कैलंगा के थे। कैलंगा गांव। जन्म भी लिख ले, 4 सितंबर 1887।
साबदन देखा काचा बादाम की रील और फिर बोला अरे जी छाती कमजोर है, तेरा सारा सौदा कमजोर है, तेरी पैंट अटक दी नहीं, दो लगाओ हो। थोड़ा उसमें जाकर खाड़ा खुड़ा में दूध घी खाकर थोड़ा बढ़िया सा, जिम जाम तक कुछ नहीं होता। ठीक है, चेस्ट में नहीं निकालते हरियाणा पुलिस में। ये आ गया, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो किसकी लिखी? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। जोगेंद्र शर्मा रोहतक से हैं। सेशन को लाइक एंड शेयर करा, बेमानी मत किया करो। 1299 है, लाइक 715 है। डीएसएल लाइव है बेटा, ओडा पढ़ ले, मन्ना कद मना कराया है, लेकिन कमेंट तो ना करा करो। कड़िया पढ़ लो, डीएसएल पे पढ़ लो, चाहे पीएसएल पे पढ़ लो, चाहे जीएसएल पे पढ़ लो। अरनामा मेनू कहते कि सिलेक्शन यहीं से होगा हमारे ना, झूठ को नहीं बोल दे। हमारा टेलीग्राम बता कर सिलेक्शन तो मुंह तो मैं 10,000 कह दूं। देखो हर्षवर्धन की 3 पुस्तक, राइट आंसर है चंद्रप्रदायी बेटा। ये पृथ्वीराज चंद्रप्रदायी कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि। पृथ्वीराज चौहान कौन सा? तृतीय, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, हर्षवर्धन की 3 पुस्तक थी। हर्षवर्धन का जन्म पूछे 590, मृत्यु पूछे 647, राजगद्दी पर कब बैठा? कब बैठा रे? 606 में। बस, युद्ध लड़ा कब? नर्मदा नदी पर पिटाई किसके साथ हुआ? पुलिकेशन द्वितीय। ये क्वेश्चन आता है, पुलिकेशन द्वितीय किस वंश का था? चालुक्य वंश का, वहां से आया। ये कौन है? प्राचीन काल का अंतिम हिंदू राजा बेटा, प्राचीन काल का अंतिम हिंदू राजा। इसकी 3 पुस्तक थी हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की 3 कौन कौन सी? एक तो रत्नावली, हर साल नवंबर के महीने में केयूके में आयोजित होती है। एक प्रियदर्शिका, और कौन सी थी? नागावली थी या नागानंद थी? ये थी। फिर इसका एक दरबारी कवि होता था, जैसे सुधीर चौधरी है। तो दरबारी कवि का मतलब बाण भट्ट। ये क्या हो गया? कौन था? बाण भट्ट। बाण भट्ट की पुस्तक कौन कौन सी थी? दोनों फेमस है, एक तो कादम्बरी पेपर में आता है, और दूसरी कौन सी थी? हरिश्चरित्रम। ठीक है, और बताओ फिर ये सीयू किसकी थी? ये जो सी ऑप्शन है, सीयू की पुस्तक, ये रचना किसकी थी? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कौन आया था? इसका हेनशांग, इसकी पुस्तक थी हेनशांग की। ये कब आया? 629 में, ये इसकी पुस्तक थी। शिवकी में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? थानेसर का। और बताओ, पूछो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो। क्या पूछे सर, मरे पड़े हैं सर। एक बात बताऊं आपको, जो लोग इस समय पढ़ नहीं रहे ना, उनसे आप बहुत आगे हो। लोरेंस बिश्नोई सर, मैं जिल्दर के फोन से लाइव हूं। डट जे, सवेरे भी एक ऐप पे कहा था सर मैं बदमाश हूं, कोई दिक्कत हो तो बता दिए। अरे यह बदमाशी देखूं मैं? लाइव तो बेटा कदे 1000 कदे 12 से कदे 13 से, इनके भूखे को नहीं आपे। 1000 और ओ जो आप ना, कोई दिक्कत को नहीं। आप 200 पे भी पढ़ानी है मास्टर, हाँ 2000 पे भी और 100 पे भी। मन देखे को नहीं लाइव लुइव तो। इसकी दादी कौन थी? तन्ना इसकी दादी पर लत्ता गिरना है, दादी पेपर में आओगी। बोला दादी कौन थी? ठीक है बेटा। इसकी ये पुष्पदंत, ये कौन था? जैन कवि था, आएगा इसके पेपर में, आया हुआ क्वेश्चन है पुष्पदंत। ठीक है ना?
पुष्पदंत जैन कवि था, जैन, लोहाचार्य और पुष्पदंत। समझ में आया? चलो, राव तुलाराम क्या थे? 1857 की क्रांति के हीरो। 23 सितंबर, राव तुलाराम। जन्म कब हुआ? 1885। कौन से गांव में हुआ? रामपुरा रेवाड़ी। मृत्यु पूछे, 23 सितंबर 1863। कहां मरे? काबुल, अफगानिस्तान में। 23 सितंबर को क्या है? हरियाणा शहीदी दिवस है बेटा। तो पेपर में देख लियो, 23 मार्च 23 सितंबर और गलत करके आओगे। फिर क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि 1857 की क्रांति के बाद राव तुलाराम कहां पर चले गए थे? तो अफगानिस्तान में चले गए थे बेटा। आगे बढ़े। सर आप हंस भी लिया करो। अभिषेक, थोड़ा बीमार हूं बेटा, मैं तो खूब हंसो हूं। ये जन्म कैसे याद करें विनोद? बर्थडे कब है उसका? तेरा बड़ा याद होगा तो जन्मदिन भी नो याद रख लिया कर। सर बिना पढ़े पास हो सकते हैं बेटा, वो जमाना गया, वो जमाना गया। नसीबपुर नारोल के पास इसने अंग्रेजों का सामना किया था। वो जमाना गया बेटा, पेटियां के पीछे चलिया कर दे। ये तो पढ़े थे, सिलेक्शन हो जाए वो। ये जेबीटी का क्वेश्चन है फिर दोबारा। फिर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर ये खड़ी 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। राज्य में 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था, नहरों का जाल बिछाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये हमारी पश्चिमी यमुना नहर 86 किलोमीटर है। ठीक है, इसका 2 बार पश्चिमी यमुना नहर भाई पेपर में चूस के चले जाइए रे, वही रे। पता नहीं इस क्वेश्चन के पीछे क्यों पड़ा है पश्चिमी यमुना नहर। 1355 फिरोज शाह तुगलक। फिर एक क्वेश्चन बताओ, ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने 1352 में फतेहाबाद बसाया। किसी बुक में 1351 होगा, लड़ाई मत करना। 1354 में हिसार फिरोजा बसाया। ठीक है, 1355 में इसने गुजरी महल बनवाया। फिर इसने हरनी खेड़ा बसाया, बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। इसी आदमी ने हरियाणा के किस शहर में मंदिरों को तुड़वाया? फटाफट बताओ, किस शहर में मंदिरों को तुड़वाया? ये पेपर में आ गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसने गुहाना में मंदिरों को तुड़वाया था बेटा। ठीक है, ये कितने किलोमीटर लंबी है? 86 किलोमीटर है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने इसका पुनः निर्माण करवाया? ये एचएससी ने पूछ लिया। किस ब्रिटिश अधिकारी ने इसका पुनः निर्माण करवाया? फिर बच्चा बोला सर ये तो करवाया नहीं था। मैं बोला ऑनलाइन कौन ही आओगी, मैटकॉफ ने करवाया था। ठीक है, पुनः निर्माण इसका 2 बार, एक बार अकबर ने करवाया, एक बार सदाशिवराव भाऊ ने करवाया और तीसरी बार मैटकॉफ ने करवाया। सेशन को लाइक एंड शेयर करें जो बेईमानी कर रहा है। और क्या है इस पर? ककरोई जल सूक्ष्म परियोजना है जो राज्य की एकमात्र जल परियोजना है। ककरोई जल सूक्ष्म परियोजना सोनीपत में बेटा। कहां पर है? सोनीपत में। सोनीपत जिला कब बना? 22 दिसंबर 1972 सोनप्रस्थ। और बताओ, हरियाणा का ऐसा जिला जहां कोई विधानसभा नहीं है। झूठे, सभी जिलों में है। झज्जर एक ऐसा जिला है जिसके नाम पर कोई विधानसभा सीट नहीं है। सॉरी, कुरुक्षेत्र। ऐसा तो कोई है ही नहीं जहां पर। बताइए रहा नया क्वेश्चन लेकर, हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर कोई भी, बताइए फटाफट, कौन सा जिला है जिस पर केयू के है, केयू के नाम पर नहीं है। फिर पूछेगा ऐसा कौन सा जिला है जिसके नाम पर रिजर्व सीट है? झज्जर। लाडुआ में है। कुरुक्षेत्र है जिसका नाम पर सीट को नहीं।
हाँ, क्वेश्चन गलत है इसका, ठीक है, नहीं क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। आ जाओ। गुड़गांव नहर यमुना से निकाली गई, भिवानी नहर निकाली गई, 220 किलोमीटर कर दी, भाखड़ा डैम आ गया। आहा आहा, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में जन्म हुआ, 1893 में पश्चिम अमेरिका अफ्रीका गया यू। 10 अप्रैल 1919 को पलवल से गिरफ्तार हुए। गांधी जी भी मरते अमृतसर के हत्याकांड में, गोलीकांड में, लेकिन गांधी जी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया यहां 10 अप्रैल 1919 को रेलवे स्टेशन से, और वापस गांधी जी को भेज दिया। ठीक है ना। महात्मा गांधी है ना, बहुत तकड़े लेवल का नेता था, तकड़े लेवल का नेता, ठीक है ना। फिर ये हिसार से गिरफ्तार किया दोबारा, फिर 30 जुलाई 1919 को। फिर ये 1920 में भिवानी आया। क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक सभा कब हुई, 1920 में भिवानी में। डेट पूछे तो 12 अक्टूबर। क्वेश्चन पूछे किसके साथ आया, मदन मोहन मालवीय के साथ आया था। किसके साथ आया था, मदन मोहन मालवीय के साथ आया था ये यहां पर। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय ने की थी। और ये भिवानी आया तो बोला कि भाई मुझे इसके लिए अलग से कुर्सी बनाई थी, ये बोला मैं नहीं बैठूंगा भाई इस कुर्सी पे, ये मतलब सिंपल बैठा था। ठीक है। महात्मा गांधी की नेताजी से नहीं बनती थी। एक बार ही कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, 1924 बेलगांव कर्नाटक। इनके 2 अखबार आते थे, एक तो ये और एक ये यंग इंडिया पहले बाल गंगाधर तिलक का था, फिर ये निकालने लगा। ये वर्ड मैं बोल नहीं सकता क्योंकि इस वर्ड पर बैन है, पता आपको। सुप्रीम कोर्ट, ये जो वर्ड लिखा है ना, इस शब्द को बोलना भी बैन है। ये जो शब्द लिखा है ना, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ये वर्ड बोलना बैन है। बताओ कब बैन किया गया वर्ड। फिर गांधी जी का पूना पैक्ट हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ 1932 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। फिर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, करोड़ मरो का। पहली बार पलवल से, दूसरी बार हिसार से। गलत बता रहे हो चौहान नीरज आप। पहली बार पलवल से 10 अप्रैल 1919, फिर 30 जुलाई 1919 हिसार से। तो पहले अप्रैल आता है, जुलाई आता है, मुझे नहीं पता भाई क्यों बैन है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। और महात्मा गांधी तो भाई तगड़े थे, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, पता नहीं क्या क्या करके गए। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश आया था। ओहो, ये क्वेश्चन तो प्यारा है रे, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि हरियाणा में कौन कौन से वंश शासन करके गए हैं। बताओ फटाफट। क्योंकि 7वीं सदी में हर्षवर्धन मर गया, मरने के बाद बोला मैं तो चला भाई। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। गुप्त वंश तो पहले ही आ चुका था, मुगल वंश फिर लेट आया, अब बचा इन दोनों में से तो कौन आया, गुज्जर प्रतिवर हंस। तो मैंने ट्रिक भी लिखवा रखी होगी, क्या क्या ट्रिक लिखवा रखी बताना फटाफट। हरियाणा में वंश का क्रम बताओ कौन कौन से थे। हरियाणा में वंश सबसे पुराना है मौर्य वंश। मौर्य वंश से किसके हैं, अशोक के शिलालेख मिलते हैं, देख लो। अभिलेख 33 मिलते हैं टोटल्स। जो टोपरा अभिलेख है इस राज्य का सबसे पुराना, वो भी मौर्य वंश का है। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश बता रखा है, फटाफट बताओ। जीके ट्रिक को सलाम नहीं है, वो तो सेंटर का आ गया, वो तो दिल्ली सल्तनत का वंश है। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया राज्य में, बताओ फटाफट। सबकी ट्रिक बता रखी है, ट्रिक नहीं बताई थी। MHVPTC, ये ट्रिक नहीं है। ऐसे क्या आया, हुण। वी से क्या आया होगा, वी से वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश। पी से क्या आया,
गुज्जर प्रतिहर वंश। टी से क्या आया? तोमर वंश। तोमर वंश के बाद कौन सा आया? चौहान वंश। करवा नहीं रखी थी ट्रिक। MHVPTC। तोमर वंश पूछे तो 9 से 12, 11, फिर तो ये आ गया था चौहान वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश का साक्ष्य कहां से मिला? 9वीं सदी का मिहर भोज का अभिलेख। मिहर भोज किससे था? ये गुज्जर वंश से था मिहर भोज का अभिलेख, 9वीं सदी पेहवा वाला। वर्धन वंश पुष्यभूति संस्थापक था। हूण आए, मौर्य वंश आया। तो बेटा ये वंश तो सारे करवा रखे थे, करवा रखी रेनू झूठी। बताइयो भाई 26, 27, 28 वाले बैच वालों, 26 बैच वालों, 27 वाले, 28 में तो अभी आए नहीं इस टॉपिक पर। करवा नहीं रखी है ट्रिक, बताइयो खाइए विद्या कसम नहीं करवा रखी। दूसरे पे ब्लेम करना बहुत आसान होता है। जिगर कनठा जनी छरी नु क्या करे ना, मैं तो बात पे करा कर दी मन बंद की देव था। और केवल 5 साल तक बेचारा पागल हो रहा हो, दूसरा पे बड़े ब्लेम करते आदमी। नहीं बैच में करवा रखी भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। आ जाओ। ना बाबू, मैं कौन थी? इधर का फोन करा करता बाबू, वो छोरा के बेचारा की खाल तरवा देंगे। अगला क्वेश्चन, ऑफलाइन नहीं भाई, घर पे पढ़ो, ऐप डाउनलोड करो स्टडी मंत्रा। सर सीटी इस साल हो जाएगा, पेरा नहीं भाई, कुछ लगता को नहीं। रोल टैक्ट के खिलाफ पहला विरोध अंबाड़ा में। अंबाड़ा वैसे ही भूमि रही थी ना, अंबाड़ा, क्योंकि सैनिक थे ना यहाँ, सैनिकों ने विरोध किया था। चरखी दादरी के साथ कोई भी सीमा साझी नहीं करता, और हिसार नहीं करता होगा, हिसार तो करता होगा झज्जर, हिसार सॉरी हिसार नहीं करता चरखी दादरी के साथ। 16 नंबर ये आ गया क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग किस जिले से नहीं गुजरता? ये बस स्टैंड पे आने के बाद पता चलता है, नहीं लिख रखा है जो लास्ट में। कुलदीप सिंह बाबर का बारे में बताना है। अरे बाबर के तुम मैं प्रण के खा दूंगा, जो क्वेश्चन चल रहा है इनमें पढ़ लेना है। बाबर बाबर क्वेश्चन आ जाएगा बाबर का भी, मोहन सिंह भंडार राजपूत के बारे में। बी क्यों बताओ, हो यू जींद को नहीं गुजरता? इसका भी सहारा बनावा है, इसका भी बीक है। सुशीला, सुशीला पे सवेरे कितनी गिलासी पिया करा है? ए सुशीला, बाजरा के रोटा वाला कितनी लासी पीड़ा करा है? जब तक नू बेरा इसार है, इसार तक सिरसा है, रोहतक में कोई रोड आंदा हुआ, जींद न्यारा पड़ा है, नहीं भी आंदा थोड़ा सा तो दिमाग लड़ा लिया करो। ये दिल्ली है, ये फरीदाबाद है, ये पलवल है, ये अगला रोड गया हमारा ये वाला। यहां से एंट्री करते हैं बहादुरगढ़, ठीक है। ये ऐसे छटक मटक के ऐसे करते करते ये ऐसे गया, ठीक है। कौन सा नेशनल हाईवे है? NH10, पुराना नाम ऐसे याद करना है, पुराना नाम। नया क्या है? NH9। फिर क्वेश्चन आ गया, राज्य का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, राज्य का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH9, कितने जिलों से? 6 जिलों से, लंबाई 285.6 किलोमीटर। चलो नेशनल हाईवे कैसे होता है, कौन सा कलर होता है नेशनल हाईवे का? ये तो बैच में करवा रखा है। नेशनल हाईवे किस कलर का होता है? तो सबसे पहले यहां बेटा बहादुरगढ़ को इसी वजह से गेटवे ऑफ हरियाणा बोला जाता है, गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़। ये तो आ गया आपका झज्जर जिला। झज्जर के बाद आ गया आपका रोहतक, रोहतक से आ गया ये भिवानी,
भिवानी का एक दो गांव है, मुंढाड़ गांव, बस एक दो गांव आता बस। फिर आ गया आपका हिसार, फिर आ गया आपका फतेहाबाद, और फतेहाबाद के बाद सिरसा। किसको जोड़ता है ये? दिल्ली और फाजिल्का को जोड़ता है पंजाब में। क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली और फाजिल्का को कौन सा हाईवे जोड़ता है? दिल्ली एवं फाजिल्का को, ऐसे क्वेश्चन डाल देगा बेटा वो। फाजिल्का को कौन जोड़ता है? NH9। इसमें मूवी आई थी NH10 पर, अनुष्का शर्मा ने रोल किया था। ये पेपर में पूछ लिया HSC ने। NH10 मूवी आई थी और HSC ने पूछ लिया कि इसमें किसने रोल किया था। यहां तक जा सकती है HSC। सर कहां तक जाएगी सर? सर मेरा गेन भी आता अस्सी के पास। गेन को नहीं होता, गांव वो है रहे गांव। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले कि तिलियार झील कौन से नेशनल हाईवे पर है? ये रही तिलियार झील, प्रॉपर इसी पर है। करवाया था बैच में, 1 घंटा आधा पौना घंटा तो जरूर लगाया हो इस नेशनल हाईवे पर। यहां हिसार में ब्लू बर्ड झील बताई होगी, राज्य की सबसे बड़ी छोटी झील ब्लू बर्ड झील। ये सारी चीजें बताई थी। ये बेरापटिका बेबे जींद को नहीं आंदा इसमें। ये पता लग गया यूके है। उन्नीस सौ 76 में तिलियार झील। रोज दिया सर आज अपना मैम को। अरे ये लंगवाड़ा के काम हो, मान लिया करो अपनी संस्कृति को। नहीं रोज दे, फग्गड़ दे, जग्गड़ दे, नो समझ लो जिस घर में ये बढ़ गए उस घर का नाश है। जड़ायु कल्चर बढ़ गया। क्या हम सिर्फ एक ही दिन प्यार करते हैं? माँ बाप हैं, भाई बहन है, दोस्त हैं, आपके कलीग हैं, यह वह करया करे हैं। 200% जो चमड़ी के भूखे हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बुरा ना मानियो। अरे पगलो, लड़कियों शादी के बाद देख लियो तो हम कितना प्यार करोगी बटे उगल है। ओड़ा तो तारे चोटी में चोटी पाटेंगी सासुआ गल है। टेम पर रोटी नहीं बना दी हो तो हमें मेरा किले का आवेंगे जुनू जंदे ओड़े बाड़ी का नड़ा काटे गया। माँ बाप को दुखी करके और ये कोर्ट मोर्ट मैरिज वाला करते हो ना, समझ कभी भी दुखी सुखी नहीं रह पाओगे। मैं लिख के दे रहा हूं, डेली देखते हम। और उदय भानांश आ जाएगा बेटा राज्य के पहले कवि। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। नौरंगाबाद टीला, नौरंगाबाद सीधी बात है भिवानी में है, इसका तो पूछना ही नहीं है। नवरंगी आ जाओ। हरियाणा का पंचकुला जिला कैसा है बताओ फटाफट। किसी ने नहीं बनाए। किसी भी देश को खत्म करना है उसके कल्चर को खत्म कर दो। प्यार करो, प्यार में कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बेटा कामयाब, करियर इज प्राइमरी, एवरीथिंग इज सेकेंडरी ओवर लाइफ। तो सबका आंसर उत्तरी है, लेकिन गांव भी तो पूछ लेगा। ये है ये वाली लंबाई, यहां है पंचकुला का गांव कौन सा है? शाहपुर, राज्य का सबसे उत्तरी गांव। यहां है ताजेवाड़ा, यमुनानगर का सबसे पूर्वी गांव। यहां है दोहा, मेवात का दोहा गांव। और यहां है सिरसा गांव, चौटाला। ये लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण? बताओ फटाफट, बैच में बता रखी है, अगर नहीं बताई तो कौनी। उत्तर से दक्षिण लंबाई, और ये पूर्व से पश्चिम लंबाई। जैसे भारत की है ना, कितनी है? 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर,
तो इसी तरीके से हरियाणा की भी तो पूछ सकता, कभी ना कभी पेपर में आ जाए। हम्म। या कम है नहीं, या 351 है, या शायद 363 किलोमीटर है। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ है? उल्टा ना बताओ बेटा, उल्टा ना बताओ, उल्टा उल्टा। देखिए ठीक लिख करके नहीं। ठीक है भाई, कलीराम से लाइब्रेरी। टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं डालते? डालना बेटा, क्यों नहीं डाल दे? हाँ हाँ, जो है तो देखिए, तो हम कदे नहीं भूलते। ये भी सीधी याद रखने का तरीका बता दो कि जे कोई उत्तर देवे, उत्तर से दक्षिण, ना ना, कैसे याद रखेंगे इसको? भूले ना दोबारा जिंदगी में। पप्पू 51 साल का हो गया। 351 याद रख ले, पूर्व से पश्चिम हो गया। पप्पू 51 साल का, 351। याद गलत रहे हो, याद ना रहे तो मेरे से पूछ लेना कभी। पप्पू 51 साल का हो गया। 351, सारी उम्र याद रहेगी, मेरे से लिखवा लेना। 1292 लाइक, 947 से बेमान नहीं करो बेटा, बेमान नहीं करे, नहीं भगवान देखा है। पंकज सर, पंकज सर, अगला क्वेश्चन। ये मुझे बुक पढ़ रहा था लेके। हरियाणा का कौन सा जिला अब साझा नहीं करता? साझा करता है भाई, ये लिखा है इनमें से। तो ना पानीपत करता, ना रेवाड़ी करता, झज्जर करता है। दिल्ली, दिल्ली से 2 पॉइंट याद रखियो। 4 जिले हैं। सज के कहां गई? ये तो आ गई आपकी सीमा। गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर। लिख लो भाई, रख दो यहाँ। और सोनीपत, और ये झज्जर। फिर पूछता है कितनी ओर से दिल्ली हरियाणा की तरफ से घिरी हुई है? 3 ओर से। इस क्वेश्चन का फंस जाता है वो पूछता कि कितनी ओर से हरियाणा ने दिल्ली को घेर रखा है, तो बच्चा 4 लगा के आ जाता है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन 4 दे देता है वो। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन दे देता है वो। भाई 3 ओर से तो घेर रखी है, लेकिन 4 जिले हैं जिनकी सीमा लगती है। तो क्वेश्चन को डाउट यही क्लियर कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली ऐसे है, इस साइड सोनीपत, यहां झज्जर, यहां फरीदाबाद, गुड़गांव, यहां यूपी है बेटा पूर्व में। कौन है? यूपी है पूर्व में। ठीक है, एक शायरी सुनाऊं आज, मैं एक अच्छी सी बुक पढ़ रहा था, उसमें बदन मेरी मिट्टी का, सांसें मेरी उधार, बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार, घमंड करूं किस बात का, हम सब हैं या किराएदार। घमंड मत किया करो, जिंदगी को जिया करो। अगला क्वेश्चन, विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए हरियाणा के बूथ आंदोलन में सक्रिय रूप से किसने भाग लिया? तो इसमें था भाई परमानंद भाई। ये आया था कमांडो के पेपर में। हिसारे फिरोजा क्या है? नहीं, शायरी आती नहीं ना, मैं तो नोवेल वोल पढ़ता रहता हूँ, मोटिवेशन बुक पढ़ता रहता हूँ, इनमें आ जाती है कुछ बातें। गीता का उपदेश है कि हर व्यक्ति को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जगत ही कर्म लोक है। कर्मानुदे बंदे मनुष्य लोके, कर्म आपके हाथ में, परिणाम नहीं। हिसारे फिरोजा का मतलब है बेटा, ये जो नाम दिया गया था 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, किसने दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। और ये जो शब्द है, ये पेपर में आया था बेटा दुर्गा शक्ति के पेपर में।
ये फारसी भाषा का शब्द है, ऐसा क्वेश्चन डाल दिया। किसका? फारसी भाषा का। और इसका मतलब होता है, मतलब पूछ लिया कि इसका मतलब क्या है। सी ऑप्शन था दुर्ग, दुर्ग या किला। ठीक है। फिर ये जो ए फिरोजा है, ये शब्द बाद में हटा दिया अकबर ने। क्वेश्चन पूछा कि ए फिरोजा शब्द किसने हटाया? अकबर। अकबर बोलिया मैं तो सीटी क्वालिफाई को नहीं करूं, सीधा हटा दे ए फिरोजा। ठीक है। सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे, बेईमान नहीं कर रहे हैं, भगवान देखता है यार, ऐसे तो मत किया करो। चलो भाई, तबीयत थोड़ी सी खराब है। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन दे देता हूं भाई। कोई नहीं, ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी बेटा। ये हमारी हरियाणा जीके की बुक है, आपको किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगी। ठीक है। ये करंट अफेयर है, ये भी मिल जाएगी। ये कार्तिक हिंदी है, बुक स्टोर पर मिल जाएगी। ये सामान्य विज्ञान सीटी के लिए नहीं लेनी है। कोई भी बच्चा इस किताब को हरियाणा सीटी के लिए ना ले, क्योंकि दो किताबें बेचने के चक्कर में बच्चों के भविष्य से नहीं खेल सकता। ये है बेटा सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, जहां साइंस का वेटेज 10+ नंबर हो, वहां इसका खरीदने का फायदा है। क्योंकि हरियाणा में साइंस आती है 2-3 नंबर की। ठीक है। तो मैं किसी भी बच्चे को रिकमेंड नहीं करूंगा इस बुक को सीटी के लिए। ठीक है ना। प्रोफेशन के साथ गद्दारी करना भगवान देखता है। ये है रीजनिंग मंत्रा। और ये हमारा बैच है बेटा सीटी का, प्रॉपर 1 साल की वैलिडिटी 2299, और फिर अगला होगा 1299। मतलब ये 6 महीने का, सेम टीचर है, सेम कंटेंट है। ये रेलवे ग्रुप डी का सिर्फ ये 599 कर दी भाई हमने इसकी फीस। जो भी आपका भाई बहन, चाचू चाचा बुआ ताई फूज। ठीक है। ये कर्मयोगी बैच है, पहले से ही चल रहा है। एमपीएसडब्ल्यू का पूरा कोर्स 2699, और टेक्निकल कोर्स बेटा सिर्फ 1299 रुपए का है। ठीक है। टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मिलेगी, आराम से पढ़ना। बहुत अच्छी किताब है, पढ़ के सारी बताया करूंगा। ठीक है। दूरदर्शन कॉस्टली है। चलो, सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है। पढ़ने का मन तो है, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है। अमन, साइंस के 5 टीचर ले आया बेटा हम, 4-5 तो पहले से ही थे। ठीक है। एक मैम ले आया, 2 टीचर और ले आया। एमपीएसडब्ल्यू के लिए 3 टीचर आ जाएंगे, 1 आ गया, 2 कल आ जाएंगे। फायर ऑपरेटर का आ जाएगा, एएलएम का आ जाएगा, नर्सिंग ऑफिसर की टीम आएगी। तुम सिर्फ पढ़ते जाओ, टीचर कंटेंट मैं बैठा हूं। सेशन कैसा रहा आपके कमेंट का? कोई कूपन कोड नहीं है, वैसे ही सारे सस्ते बैच हैं। नरनारायण गुफा कहाँ? यमुनानगर में है। उड़ा के तुम चौटाला तो मिलने जाओगा।